हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनराइज वाले सुनील सर। क्या आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं और जब अंग्रेजी बोलना शुरू करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है? अगर हाँ तो बिल्कुल परेशान ना होइए, ऐसा 90% लोगों के साथ होता है और आज इसी समस्या पे मैं बात करने वाला हूं कि ऐसा क्यों होता है। जब हम अंग्रेजी बोलना शुरू करते हैं तो क्यों हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है? सबसे बड़ा कारण है वो है ग्रामर परफेक्ट ना होना। हमारा ग्रामर परफेक्ट नहीं होता जिससे हमारा कॉन्फिडेंस। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है ओकेब की कमी, शब्दकोश की कमी होती है हमारे पास, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तीसरा जो सबसे बड़ी समस्या हमारे बीच में है वो ये है कि लोग क्या कहेंगे। हम ये सोचते हैं कि अगर हम अंग्रेजी बोलेंगे तो वो सुनेगा तो वो क्या कहेगा। अपने अंदर से इस डर को हटा दें, वो क्या कहेगा इसको सोचना एकदम बंद कर दें। आप आज से आप अंग्रेजी मेरे दोस्तों। नमस्कार, मैं सुनील सर, मैं ला रहा हूं आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। मात्र 30 दिन में पूरी गारंटी के साथ मैं आपको अंग्रेजी बुलाना सिखाऊंगा। आज के इस पहले दिन के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक सही शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपको लगता है ग्रामर का डर कि ग्रामर परफेक्ट नहीं है तो अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंग्रेजी बोलने के लिए ग्रामर का परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका ग्रामर बहुत अच्छा होगा तभी आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो अपने मन से इस बात को निकाल दें कि आपको ग्रामर नहीं आता तो आपको अंग्रेजी नहीं आएगी। ये मैं आपको आगे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। दूसरी जो समस्या मैंने आपको बताई वो ये थी ओकेब की, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दें। ऐसे वर्ड्स जो हम डेली यूज करते हैं हम अपने वीडियो में कवर करेंगे। डेली यूज वाले वर्ड्स हम आपको सिखाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक के साथ हम आपको वर्ड याद करा देंगे। ऐसे ही हंसते हंसते आप वर्ड को याद कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी तीसरी समस्या पे जो ये है कि लोग क्या कहेंगे, इस समस्या को आपको खुद दूर कर देना है मेरे दोस्त। इस समस्या को अपने अंदर से हटा दो कि लोग क्या कहेंगे। ये आप अपने मन में सोचिए ही मत, बस आपको ये सोच लेना है कि आई विल डू, आई विल डू, आई विल डू एंड वन डे आई विल स्पीक। व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट मी, वी डोंट केयर। ओके, तो इस पर आप ध्यान दें, लोगों की परवाह ना करें कहना, और आपको अपना काम है करते रहना। आगे अब बात करते हैं कैसे क्या करना है, कैसे आप करेंगे अपने अंग्रेजी की सही। मैं आपको बता रहा हूं अंग्रेजी बोलने का सीक्रेट फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, ना आपको ग्रामर पढ़ना है, ना ओकेब के टेंशन में रहना है। आप एकदम मस्त होके बिंदास होके मेरे साथ अंग्रेजी बोलना शुरू करें और गारंटी के साथ मैं आपको अंग्रेजी बुलवाऊंगा। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको शेयर करूंगा कि वो सीक्रेट क्या है, कैसे अंग्रेजी आप बोलेंगे। तो मात्र 3 चीजों पे आपको फोकस करना है। पहली चीज है अंग्रेजी सुनना, दूसरी चीज है अंग्रेजी बोलना, और तीसरी चीज है जो सुना जो बोला, जो सुना जो बोला उसको बार बार बोलना, मतलब प्रैक्टिस करना। लिसनिंग, स्पीकिंग एंड प्रैक्टिस, ये 3 चीज आप करेंगे मेरे साथ और बोलेंगे अंग्रेजी, खत्म करेंगे अपने अंदर के। शुरू करते हैं अंग्रेजी बोलना। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपका अपना परिचय। आप अपना परिचय अंग्रेजी में कैसे देंगे, एकदम सामान्य और सरल तरीके से मात्र 5 सेंटेंस आपको बताने हैं। सबसे पहले आप ये 5 सेंटेंस रिपीट कीजिएगा। सबसे पहले आप यहां अपना नाम फिलअप कर लेंगे, सन ऑफ मिस्टर, पिताजी का नाम, एंड मिसेस, माताजी का नाम। अगर आप गर्ल्स हैं तो यहां पे आप बोलेंगे डॉटर ऑफ मिस्टर, पिताजी का नाम, एंड मिसेस, मम्मी का नाम। माई स्टैंडर्ड इज, जिस क्लास में आप हैं अपनी क्लास यहां मेंशन कर दें। माई हॉबीज, क्या आपका शौक है, रीडिंग, प्लेइंग, कुकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ये आप यहां बता दें। माई टारगेट इज, क्या बनना चाहते हैं आप, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, एक्टर, एक्ट्रेस, जो भी आपका टारगेट है उसको यहां मेंशन कर दें। साथ इसको रिपीट करें जैसे मैंने बताया। आई एम सुनील, सन ऑफ मिस्टर रामकृपाल मौर्य एंड मिसेस सुशीला मौर्य। माई स्टैंडर्ड इज पोस्ट ग्रेजुएट। My hobby is teaching. My target is to be teacher. आप यहां पे अपना फिलअप कर लें और इसको 1 से 2 बार 3 बार रिपीट करें। बार बार रिपीट करने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और जो हेजिटेशंस है वो आपकी धीरे धीरे रिमूव हो जाएगी। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल आप ये नहीं सोचेंगे कि ये लाइनें मैं बोल रहा हूं तो जो सुनेगा वो क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे, इस पे आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आप इसको 1-2 बार मन में ही दोहरा लीजिए, फिर आप बोल के दोहराइए। पहले अकेले में, फिर लोगों के बीच में बोलिए। गलती होगी, सुधार होगा। अगर आप डरते रह गए तो फिर कभी भी अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। अपने डर को आज ही खत्म होगी, इस बात से बिल्कुल ना डरें। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स।
रिमेंबर वन थिंग, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आपको बताते हैं कि जब हम किसी से मिलेंगे तो हमें क्या कहना चाहिए, और मिल के बातचीत होने के बाद जब हम उससे अलग होने लगते हैं तो क्या कहना चाहिए। इसको हम बोलते हैं ग्रीटिंग। तो शुरुआत करते हैं बेसिक, बहुत ही शुरुआत से हम आपको बताते हैं, एकदम जीरो लेवल करते हैं। जैसे ही आप किसी से मिलते हैं सबसे पहले आप उसको हेलो या हाय, हाय या हेलो कहते हैं। हाय या हेलो के साथ में आप चाहे तो सामने वाले का नाम, उसकी पोस्ट, रिलेशन भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं हेलो फ्रेंड्स, हेलो मिस्टर मोहन, हेलो ब्रदर, हेलो सिस्टर, आप ये भी बोल सकते हैं, अथवा हेलो भी कह सकते हैं। अब इसके रिप्लाई में सेम आप रिपीट कर देंगे। इसके बाद समय के अकॉर्डिंग, जैसी टाइमिंग होती है उसके अकॉर्डिंग हमारी नमस्कारी चलेगी। गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। याद रखें, गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। इसके जवाब में, रिप्लाई में यही रिपीट हो जाता है। जैसे अगर आपने कहा गुड मॉर्निंग तो सामने वाला भी आपको बोलेगा गुड मॉर्निंग। आपने कहा गुड नून, सामने वाला भी आपको बोलेगा गुड नून। आपने कहा गुड आफ्टरनून, सामने वाला भी बोलेगा गुड आफ्टरनून। रिमेंबर, अब आपको यह ध्यान रखना है कि इनको कब से कब तक के बीच में बोलना है। जैसे मॉर्निंग में आप जब उठ गए, सुबह सो के उठ गए, ये आपकी मॉर्निंग हो गई। इन द मॉर्निंग 4 o'clock, 5 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, मॉर्निंग में जब भी आप उठते हैं वहां से आप बोलना शुरू करिए। सुबह से लेके 11:59, याद रखें 12 बजे के पहले तक आपको गुड मॉर्निंग ही विश करना है। और जैसे ही 12 बज रहा है, एग्जैक्ट ठीक घड़ी में 12 बज रहा हो, तब आपको बोलना है गुड नून। एग्जैक्ट 12 बजे बोलते हैं, इसलिए गुड नून का यूज हमारे व्यवहार में न के बराबर आपको मिलेगा। 12 से पहले गुड मॉर्निंग, 12 के बाद शाम 4 के पहले, इस बीच में अगर हमारी मुलाकात किसी से होती है तो हमें गुड आफ्टरनून विश करना चाहिए। और शाम 4 के बाद अगर हम किसी से मिलते हैं तो हमें गुड इवनिंग कहना चाहिए। याद रखिएगा, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं गुड इवनिंग और गुड नाइट में। उनको लगता है कि शाम को हल्का हल्का अंधेरा हो रहा है गुड इवनिंग, और रात हो गई तो गुड नाइट। नहीं, बिल्कुल गलत है, ऐसा ना करें। गुड इवनिंग और गुड नाइट बोलने का टाइमिंग सेम है, लेकिन दोनों की सिचुएशन, अवस्थाएं अलग हैं। हम किसी से मिले तो गुड इवनिंग कहना चाहिए, मिल के अलग हो रहे हैं तब हमें उनको कहना चाहिए गुड नाइट। इतना आप बोल लेंगे। उसके बाद आपका अगला सवाल उनसे होगा हाउ आर यू, आप कैसे हैं। और सामने वाला आपको रिप्लाई करेगा आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, या आई एम नॉट फाइन, मैं ठीक नहीं हूं। उसके बाद जैसे हमने आपसे कहा हाउ आर यू, आपने कहा आई एम फाइन, फिर आपका भी फर्ज है आप हमारा हालचाल पूछ लो। तो आपको पूरा क्वेश्चन रिपीट नहीं करना, आपको सिर्फ कह देना है एंड यू, और आप कैसे हैं। तो फिर मेरी तरफ से रिप्लाई आएगी आई एम आल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूं। थैंक यू, धन्यवाद इसके लिए, आपने मेरा हालचाल लिया। हम उनको अगली लाइन बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सामने वाला मी टू, मुझे भी अच्छा लगा। ये बेसिक सिंपल से वर्ड्स हैं, आप इनको लर्न कर लें। और जब भी किसी से मिले तो जरूर बोलें। सामने वाला रिप्लाई नहीं भी कर रहा है ना, डजंट मैटर, लेकिन आप बोलें। ऐसे क्या होगा कि आपकी आदत बनेगी, हैबिट में ये वर्ड आ जाएंगे, आप इनको बोलने लगेंगे। अब मिल गए आप, इसके बाद हमारी बातचीत होगी। जिस मैटर से हम मिले हैं उसको बातचीत कर लेंगे। उसके बाद अब आपको लग रहा है कि अब आप चलने वाले हैं, तो सामने वाले को कहिए नाइस टू टॉक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। मी टू रिप्लाई हो जाएगी। सी यू टुमारो या सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। जैसे कभी कभी हम कॉलेज से जा रहे हैं, कोचिंग से जा रहे हैं, तो आज जा रहे हैं कल फिर आ रहे हैं, तो यहां हम सी यू टुमारो कह देंगे। किसी दोस्त से आज मिले हैं, अब अगली मुलाकात कंफर्म नहीं है कब मिलेंगे, तो टुमारो ना कह के अगेन कह दीजिए, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। सी यू लेटर भी बोल देते हैं, बाद में मिलेंगे। सामने से रिप्लाई मिल जाएगी इट्स ओके। क्लियर। इसके बाद हम बाय कह देते हैं, सामने से हमें बाय का रिप्लाई मिल जाता है। ध्यान रखें, बाय बोलिए लेकिन गुड बाय मत बोलिए। गुड बाय का मतलब होता है अलविदा, आज के बाद फिर नहीं मिलना। हैव अ गुड डे, आप ये भी कह सकते हैं हैव अ गुड डे, आपका दिन शुभ हो, अच्छा हो। अगर दिन में है तो हैव अ गुड डे, अगर रात में है, शाम 4 के बाद 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे अगर आप किसी से अलग हो रहे हैं तो हैव अ गुड डे की जगह गुड नाइट बोलिए, रिप्लाई में गुड नाइट रिपीट हो जाएगी।
आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट बन रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपको कमेंट सेक्शन में आपका डाउट क्लियर करेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि जो हमने ये बताया बस यही बोलना है, ऐसे और भी वर्ब हैं और भी सेंटेंसेस बनते हैं जो हम मिलने पे अलग होने पे बोलते हैं। एक एक करके हम सबकी प्रैक्टिस करेंगे, शुरुआत इसी से करते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसको घर पे एक बार, दो बार, तीन बार आप रिपीट करें, फिर आगे के अगले वीडियो में मैं आपको और डिटेल से अपना परिचय कैसे देंगे और अपने आप को और ज्यादा कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इस पे बात करूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे चलने वाली है जीरो लेवल से स्पीकिंग की क्लास, जो आपको रेगुलर एक के बाद एक डे 1 डे 2 की क्रम में मिलती रहेगी और आप अंग्रेजी को अपना इंप्रूव करते चलेंगे। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप अंग्रेजी बोलेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।